शिव तत्व प्रेमियों, इस असार संसार में दो ही काम हमें करना चाहिए। एक शिव की आराधना और दूसरा परोपकार। अगर हमने ये दो किया तो हमारा आगे का जीवन उच्च स्तर पर चला जाता है। शिव की महिमा अपरंपार है। मनुष्य को छोड़िए, पशु और पक्षी भी इनकी आराधना पूरे हृदय से करते हैं। हमें शिव की आराधना करनी चाहिए और वह हम तभी कर सकते हैं जब हम पर शिव की कृपा हो। कहने वाले ने कहा, दिवसम दिवस आधमम वा मुहूर्तम वा क्षणम पलम। मतलब शिव की कृपा के बिना हम न तो एक दिन भक्ति कर सकते हैं, न आधा दिन भक्ति कर सकते हैं, न एक मुहूर्त भक्ति कर सकते हैं, न एक क्षण भक्ति कर सकते हैं। इसलिए कहने वाले ने क्या कहा, दिवसम दिवस आधम वा मुहूर्तम वा क्षणम लवम नहीं उपलब्ध प्रसादस्य भक्ति भक्ति शंकर। बिना शंकर के प्रसाद का, बिना शंकर की भक्ति का हम पूजा नहीं कर सकते हैं उनकी। जब शिव हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आराधना करना अनिवार्य है। चाहे आप एक क्षण ही करें, एक पल ही करें, लेकिन वह जो हो रहा है वह भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से होता है। भगवान शिव का नाम 2 अक्षर का है। 2 अक्षर जपने वाले को स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, यह शास्त्रों का प्रमाण है। जो शिव 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 जपते रहता है उसे अवश्य ईश्वर जो मांगो, स्वर्ग मांगो, मोक्ष मांगो, धरती पर का सुख मांगो, अवश्य देते हैं। भगवान शिव के अलावे कोई जल्द प्रसन्न भी नहीं हो सकता है, तभी तो उनका नाम आशुतोष है। बहुत कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती है। मैं आज एक ऐसे ही साधक की चर्चा करने जा रहा हूं। मृकुंड एक महान ऋषि थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या से एक पुत्र पाया। पुत्र का नाम मार्कंडे रखा। ज्योतिषियों ने मार्कंडे को देखकर बताया कि 16 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृकुंड बहुत दुखी रहने लगे। उनकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी कि बेटा भी मिला तो 16 साल के लिए, 17वां साल अंधकार छा जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा, हिम्मत उन लोगों को देते हुए, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं रामेश्वरम के तट पर और वहां कठिन तपस्या करके शिव को से अपना उम्र बढ़वा लूंगा। मार्कंडे मुनि दक्षिण भारत के सागर तट पर जा करके मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करने लगे। लेकिन पाठ करते करते काल की गति कभी रुकती नहीं। एक दिन जमराज सामने आ गए और कहा कि आपकी उम्र खत्म हुई, चलिए मेरे द्वारा। उन्होंने कहा कि मृत्युंजय स्तोत्र पूरा होने दो, मैं स्वयं चलूंगा। लेकिन जमराज को दंडता आ गई।
और वह उन्हें बरबस पकड़कर ले जाने लगा, पूजा नहीं करने दिया। भगवान शिव भक्त वत्सल है। अपने भक्त की यह अवस्था देखकर उनसे नहीं रहा गया और वहाँ प्रकट होकर के और यमराज की छाती पर ऐसी लाती मारी कि यमराज तो वहीं प्राणांत हो गया। यमराज के प्राणांत हो जाने के बाद चारों तरफ हाय तौबा मच गया, क्योंकि जीवन मृत्यु का दंडाधिकारी है सर्वोच्च वह। पार्वती जी यह देख रही थी। पार्वती जी ने तुरंत इंटरफेयर किया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऋषियों मुनियों ने भी प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं जो कर दिया, मैं सुनता हूं किसी का नहीं। ब्रह्मा विष्णु का तो सुनता ही नहीं, अब तुम्हारा सुनूंगा। पार्वती जी ने कहा कि सुनना पड़ेगा, हर हालत में सुनना पड़ेगा, अन्यथा मेरा और आपका संबंध बाधित हो जाएगा। शिव ने कहा कि ऐसा मत कहो, तुम्हें मैं प्राण से भी ज्यादा मानता हूं। ठीक है, इसको जिंदा कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है जो तुम उससे मनवा लेना। पहला शर्त, कोई भी भक्त मेरी पूजा करते रहे उस समय यमराज नहीं आ सकता है। मंजूर है? तो कहा कि हम कहेंगे। नहीं मानेगा तो बस छोड़ दीजिएगा। दूसरा, कोई भी त्रिपुंड करके और रुद्राक्ष का माला पहनकर जाता रहे और बीच में यमराज कहीं यात्रा कर रहा है तो उसे झुककर उसको प्रणाम करना पड़ेगा, चाहे उसकी जो भी योग्यता हो, उससे मतलब नहीं। तीसरा, जब मेरे भक्त की मृत्यु हो, यानी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो, उस समय यमदूत नहीं आएगा, या तो मेरे शिवदूत आएंगे या मैं आऊंगा। इन 3 शर्तों को तुम उसको जिंदा होने के बाद कहना। नहीं मानेगा फिर मार दूंगा 1 लात। शिव ने अपने जटाओं के जल से उसे जिंदा कर दिया। शिव ही तो जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। डमरू बजाकर वह मदारी, महानतम मदारी खेल दिखा रहा है जीवन और मृत्यु का। उन्होंने उसे जिंदा कर दिया तो पार्वती जी ने तीनों शर्त समझा दिया। कहा कि एकदम मानूंगा, एकदम मानूंगा, और कोई है शर्त तो कहिए। पार्वती जी ने कहा इन 3 शर्तों को आज से तुम मानना और प्रभु से जाओ क्षमा मांगो। जाकर के यमराज महाकाल के चरणों में लोट-पोट गया, रोने लगा और कहा कि प्रभु हमारी धृष्टता माफ कीजिए। इसके बाद यमराज तो चला गया। भगवान शिव ने मार्कंडे को कहा कि तुम इतना घोर तपस्या क्यों कर रहा हो? तुम्हारे को इंद्र ने भेजा सुंदर सुंदर लड़कियां, लेकिन वो तुमको काम के लिए उन्मत्त नहीं कर सकी। तुमको तपस्या से हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या मांगते हो? कहा कि मेरी आयु 16 साल है, यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे माता पिता जीवित नहीं रहेंगे, अतः मेरी आयु बढ़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि तुम अमर रहोगे, बढ़ा क्या दी जाएगी? और मार्कंडे मुनि अमरों में एक हैं। इस प्रकार शिव की भक्ति के द्वारा हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, उतना दयालु होना बहुत मुश्किल है। शांतम शिवम चतुर्यम अद्वैत मन्यता।
शास्त्रों ने लिखा ऐसा। शिव हमारे 4 नियमों से परे हैं: जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीयावस्था। इन चारों से परे हैं। वे इन चारों अवस्थाओं में बंधे हुए नहीं हैं। वे तो आनंद की मूर्ति स्वयं है, सत्य की मूर्ति स्वयं है, चैतन्य का महासागर है। शिव को इन सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। और तो और शिव नहीं गर्भ धारण करते हैं, नहीं बचपन की अवस्था से गुजरते हैं, नहीं किशोरावस्था से गुजरते हैं, नहीं जवानी से गुजरते हैं, और नहीं प्रौढ़ावस्था से गुजरते हैं, और बुढ़ापा से तो बहुत ही दूर हैं। शिव असीम हैं। शिव किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। शिव किसी माता पिता का पुत्र नहीं है। शिव स्वयंभू हैं, इसलिए तो उन्हें शंभु कहते हैं। हमें हमेशा शिव के बारे में जब भी चिंतन करें तो एक शाश्वत महाचेतना का चिंतन करना चाहिए। आनंद की महान मूर्ति का चिंतन करना चाहिए, जो हमेशा आनंदावस्था में रहते हैं, जहर पी जाने के बाद भी। शिव हमारे लिए बहुत अनिवार्य हैं। जब मनुष्य बोलने में असमर्थ था, गूंगा था, उस समय शिव ने व्याघ्रपाद महर्षि के कठिन तप से प्रसन्न होकर महेश्वर सूत्र की रचना की। महेश्वर सूत्र के द्वारा पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा, आज हम शुद्ध भाषा जो बोलते हैं, लिखते हैं, चाहे किसी भी भाषा का हो, सबके जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत सर्वेषु भाषाणां जननी अस्ति। और पाणिनि ने हमें इस लायक बनाया कि हम शुद्ध बोलें, शुद्ध लिखें। भगवान शिव नृत्य का भी प्रतिपादक हैं। नृत्य जीवन का एक अभिन्न आनंद है। भगवान शिव नटराज हैं। जब वे नाचने लगते हैं तो सृष्टि के विकास की सारी शक्तियां भी नृत्य करने लगती हैं। और इतना ही नहीं, भगवान शिव नटराज हैं, जैसे श्री कृष्ण नटवर हैं। हमें नृत्य में जो आनंद मिलता है शायद किसी चीज में नहीं मिलता है, लेकिन इस नृत्य का जन्म नहीं होता अगर भगवान शंकर ने हम पर कृपा नहीं करती। भगवान शिव की महिमा अपरंपार हैं और भगवान शिव भोलेनाथ हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बिना कारण प्रसन्न हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। एक बधिक था। उस बधिक ने एक मंदिर में देखा कि वहाँ पर स्वर्ण का छत्र टंगा हुआ है। उसने सोचा कि इसको अगर ले लूँ तो मैं मालो माल हो जाऊँगा, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा था। उस जाहिल ने जूता पहन करके ही शिवलिंग पर छत्र को उतारना चाहा। भगवान शिव प्रकट हो गए, कहा कि कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। ये तो संपूर्ण शरीर ही को दे दिया। कहा कि वर मांगो, जो इच्छा है सो मांगो, और भगवान उसे तृप्त कर दिया। तभी तो वे भोलेनाथ कहलाते हैं। जाने अनजाने उनकी पूजा फलवती हो जाती है। आपने भस्मासुर का नाम तो सुना होगा।
भस्मासुर की बुरी नजर थी माता पार्वती पर। अतः उसने एक वरदान प्राप्त किया कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे माथे पर, वह भस्म हो जाएगा। एक दिन शिव ने, वे भक्त वत्सल हैं, औढ़रदानी हैं, आशुतोष हैं, उन्होंने उसे वरदान दे दिया कि जिसके माथे पर भस्म रखोगे, जिसके माथे पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। वैसा इसलिए उसने कहा था क्योंकि उसे रोज भगवान शिव के लिए ताज़ा मुर्दा का भस्म लाना पड़ता था। तो बहुत जगह भस्म नहीं मिल पाता था, बहुत जगह चिता नहीं जल पाती थी। तो उसने सोचा कि जिस दिन नहीं चिता जलेगी उसके माथे पर हाथ रख दूंगा और वो भस्म हो जाएगा और ला करके भगवान शंकर को दे दूंगा। ऐसा करते करते उसके मन में बुरा विचार आया कि क्यों नहीं मैं सबसे सुंदर त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी के को प्राप्त करने के लिए शिव के ही माथे पर हाथ रख दूं। भगवान शिव भागते रहे, अंत में वे एक गुफा में जाकर के छिप गए। इसी बीच रास्ते में भगवान विष्णु एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन करके और नृत्य करने लगे। उस नृत्य को देखकर भस्मासुर ने, जब विष्णु ने नाचते नाचते अपने माथे पर हाथ रखा तो उसने भी रखा और वो जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपका नृत्य देखूंगा। विष्णु स्त्री बनकर नाचने लगे और भगवान शिव थई थई हो गए। लेकिन इसी बीच में उनका वीर्य का स्खलन हो गया और उस वीर्य को ले जाकर अंजनी के कान में डाल दिया गया, जिससे कि हनुमान जी का जन्म हुआ और वे शंकर सुमन कहलाने लगे। हमें भक्ति भस्मासुर की तरह नहीं करनी चाहिए, हमें भक्ति नरसी की तरह करना चाहिए। भस्मासुर का नियत खराब था, लेकिन नरसी को जब भगवान शंकर ने दर्शन दिए तो नरसी मेहता को कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि जो आपको सबसे प्रिय हो मुझे वही दे दीजिए। भगवान शिव को सबसे प्रिय कृष्ण जी हैं, इसलिए उन्हें कहा कि चलो तुम्हें दर्शन करवा देता हूँ श्री कृष्ण का। और दर्शन करवाने के लिए उसे ले गए, लेकिन वह वहाँ पर सो गया। भगवान शिव ने 4 बजे भोर में उसको लाती मारकर उठाया कि अरे दुष्ट, आया था श्री कृष्ण के दर्शन के लिए और तुम ये क्या कर रहे हो? जाओ मधुवन में आओ, देखो श्री कृष्ण को, साथ में नाच करो। और इस प्रकार नरसी ने जैसा मांगा, सोच समझकर हमें भी वैसा ही कुछ मांगना चाहिए। गलत नियत से कोई चीज़ नहीं मांगना चाहिए कि मेरा पड़ोसी मर जाए, मेरे अगल बगल का जो आदमी हमको व्यंग कसता है उसकी आंखें चल जाए, इस तरह का नहीं मांगना चाहिए। भगवान शिव दे देंगे लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो मित्रों, हमें भगवान शिव के प्रति अबाध भक्ति रखनी चाहिए, तब और केवल तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। ओम हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। शंभो कैलाश के राजा दिल पर छा जा।